अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप लोग मशीन लर्निंग में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग में बेसिकली कौन-कौन सी टाइप्स हैं, कौन-कौन से डोमेन्स हैं। तो 3 तरह की डोमेन्स जो हमारे पास होती हैं, हमने उनको अगर डाटा की बेस पे कैटेगराइज़ करें तो 3 तरह के डोमेन्स हैं। तो नंबर 1 पे जो आती है डाटा में, उसे हम टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है? सेकंड वन हमारे पास डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्पीच भी हो सकता है, और उसके बाद हमारे पास डाटा जो है इन द फॉर्म ऑफ इमेज भी हो सकता है, ठीक है? तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो भी हो सकता है, लेकिन वीडियो इज़ अ काइंड ऑफ इमेज, ठीक है? वो भी फ्रेम्स होते हैं, हम उनसे इमेज निकाल सकते हैं वीडियो से। तो बेसिकली डाटा की बेस पे तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं। अब तीनों के अंदर हमारे पास एक कॉमन टास्क होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कहते हैं। हमारे पास मशीन लर्निंग का एक मेजर मॉड्यूल है, एक मेजर टास्क है जिसे हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं, लेकिन ये एक हमारे पास एक मेजर टास्क है जिसकी हमें बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है ये बहुत हेक्टिक टास्क होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारी पहले इमेजेस इकट्ठी करनी पड़ती हैं जिसको हमने डिटेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशंस है। लाइक आपने ये डिटेक्ट करना है कि दिस इज़ हैंड सैनिटाइज़र एंड दिस इज़ अ बिस्किट एंड अदर थिंग्स। इस तरह की आपने अगर चीज़ें डिटेक्ट करनी है तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है। उसके अलावा आपने अगर फेस डिटेक्शन करना है तो वो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की है। एआई में अभी जो ऑटोनोमस व्हीकल पर काम हो रहा है उसके अंदर भी यही है कि वो सारी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करता है कि आगे से अगर गाड़ी आ रही है या कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो वहाँ वो ब्रेक लगाएगा या स्पीड स्लो करेगा। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की एग्जांपल्स हैं। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारी से ऐसी एग्जांपल आ सकती हैं जो इमेजेस में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो। ये तो इमेजेस की बात थी। अगर हम बात करते हैं स्पीच की, स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होगी? स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ये है कि लाइक आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है। जैसे आप लोग एक एलेक्सा या सीरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसको, अगर आपने एक्टिवेट करना है तो आपको एक लफ्ज़ बोलना पड़ता है एक्टिवेट, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपने उससे कोई एक्शन परफॉर्म्स करवाने हैं, कमांड बेस्ड आपके पास हैं, लाइक आजकल जो आपका आईओटी पे काम हो रहा है वो सारा यही काम है कि कमांड बेस्ड सिस्टम है कि आपने कमांड्स के कहना है लाइट टर्न ऑन द लाइट, तो लाइन ऑन ऑन हो जाती है, टर्न ऑन द फैन तो फैन ऑन हो जाता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन को भी कह सकते हैं प्लीज़ डायल द नंबर ऑफ़ ABC पर्सन एंड प्लीज़ ओपन गूगल क्रोम, इस तरह की चीज़ें, ये सारी वॉइस कमांड्स हैं। अब ये वॉइस कमांड्स सारी डिटेक्शन है कि आपका मॉडल इसमें से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सी कमांड मुझे एक्टिव करनी है, ठीक है? तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आती हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की। तो ये काम बहुत हेक्टिक होता था, हमें एक बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क बनाना पड़ता था, हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट पुट करनी पड़ती थी, जीपीयूज़ चाहिए थे ट्रेनिंग के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी। लेकिन गूगल ने उस चीज़ को हमारे लिए बहुत आसान कर दिया, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि हाउ वुड यू डील विद दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी गूगल अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना, उसके ऊपर जाके आप लोगों ने टाइप करना है टीचिंग मशीन डॉट विद गूगल डॉट कॉम। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो लोड हो जाएगा। तो बेसिकली ये इसको हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर एआई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यहाँ तक पहुँच गई है कि हम उसे सिर्फ़ और सिर्फ डाटा देते हैं और वो खुद ही मॉडल जनरेट करती है, खुद ही ट्रेन होती है। ट्रेन होने के बाद ऑटोमेटिकली वो खुद ही हमें रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करती है। अभी तो आप बेसिकली आप में से कुछ लोगों को अभी इतना ज़्यादा शायद आइडिया ना हो मशीन लर्निंग का, तो वो ये ना सोचें कि ये एक बहुत सिंपल टास्क है कि आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, एक 10 या 15 साल का बच्चा हो, उसको अब नहीं पता कि दैट इज़ हैंड सैनिटाइज़र और दैट इज़ अ बिस्किट एंड ये सारी चीज़ों को उसे भी आइडिया नहीं होता। तो वो भी इन्वायरमेंट से सीखता है, कुछ टाइम के बाद सीखता है। कंप्यूटर भी इसी तरह एक बेजान मशीन है, उसको भी सिखाना पड़ता है, ठीक है? तो एक सिंपल टास्क नहीं है, लेकिन
मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था जब मैंने ये चीज़ देखी कि गूगल ने इस चीज़ पर काम करके ये चीज़ कर ली है कि मैंने रियली आज से कुछ टाइम पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो किए हैं वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस और साउंड पे काफ़ी काम किया है, तो मुझे ऑलमोस्ट 1 या 2 या 3 दिन लग जाते थे किसी भी काम को परफॉर्म करते हुए। लेकिन इन्होंने जो हमें चीज़ प्रोवाइड कर दी है, ये तो बहुत कमाल है। ये हम इन शॉर्ट 2 या 3 मिनट में अपना मॉडल ट्रेन करके हम कोई भी बड़े से बड़ा काम इजीली कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से रिलेटेड। तो चलें, उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों ने ये अब आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है teachmachine.withgoogle.com। अभी आपने यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको देखें 3 टाइप्स दिखा रहा है, इमेज प्रोजेक्ट, साउंड और पोज। ठीक है, तो आप लोगों ने लेट्स सपोज इमेज प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। सबसे पहले हम इमेज प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आपको एक पेज ओपन कर देगा। इसके ऊपर आपने क्या करना है, लेट्स सपोज दिस इज़ क्लास 1, दिस इज़ क्लास 2। क्लास मीन्स कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ को, जो मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट्स हैं या जिनको आती है, दे नो द मीनिंग ऑफ क्लासेस। तो क्लास बेसिकली ये होती है कि लेट्स सपोज अगर हम डिफरेंस करना चाहते हैं हैंड सैनिटाइज़र और बिस्किट के दरमियान, तो हैंड सैनिटाइज़र इज़ अ डिफरेंट क्लास एंड बिस्किट्स इज़ अ डिफरेंट क्लास। तो सबसे पहले हम इस क्लास का नाम चेंज करेंगे, हम इसे नाम दे देते हैं हैंड सैनिटाइज़र लेट्स सपोज। ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र का नाम देंगे। फॉरगेट अबाउट माई स्पेलिंग्स। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ वेब कैम पर क्लिक करें, या अगर आपके पास पहले से सैम्पल इमेजेस पड़ी हैं तो आप लोग यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं अभी वेब कैम से करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं उसे सैम्पल्स दूंगा अपने इस हैंड सैनिटाइज़र की। तो मैं एक हैंड सैनिटाइज़र की सैम्पल देता हूँ ताकि मैं इसके अंदर ना आऊँ। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये इसको दिखा दिया है। ठीक है, तो अब जब मैं इसको करूँगा तो और होल्ड टू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, और ये जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि इसने 67 इमेजेस के सैंपल ले लिए हैं। तो मैं इसको लेट्स सपोज 80 कर देता हूँ। ठीक है, 82 हो गए, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद फिर आपने क्लास 2 में आ जाना है। क्लास 2 में आकर आपने क्या करना है, क्लास 2 में आपने आकर दूसरा बिस्किट्स, लेट्स सपोज बिस्किट्स दे दिए। ठीक है, तो ठीक है, बिस्किट्स दिए हैं और आपने फिर वेब कैम ऑन करना है। फिर आपने इस वेब कैम के थ्रू इसे दोबारा अब बिस्किट्स की पिक्चर देनी है। लेट्स सपोज हम उसे शो करते हैं दैट इज़ बिस्किट। फिर आपने होल्ड टू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, और ये देखें एज़ यूजुअल आपके पास हम 82 इमेजेस थी तो हमने 83 लेट्स सपोज कर ली, नो इशू। ठीक है, तो ये कर ली। अब फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वो डिटेक्ट करे। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन पर कैमरा जैसे लेके आऊँगा, मैं क्लास 3 सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भी डिटेक्ट करे मी। सो देन स्टार्ट विद वेब कैम, टर्न ऑन योर वेब कैम, होल्ड टू रिकॉर्ड, देन उसने मुझे भी डिटेक्ट कर लिया है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्रेनिंग। तो आपको ट्रेनिंग में बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आएंगी एडवांस्ड के अंदर जाके, नंबर ऑफ़ इपॉक्स, बैच साइज, लर्निंग रेट और इस तरह की चीज़ें। अंडर द हुड हम बाद में आपको मैं बताऊंगा क्या चीज़ है। तो बेसिकली आप इपॉक्स का मतलब होता है आइट्रेशंस, आप कितनी आइट्रेशंस, ये मैं अभी आप लोगों को आसानी के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब आइट्रेशंस होता नहीं है, लेकिन अभी आप आसानी के लिए, जो लोग मशीन लर्निंग जिनको नहीं आती ज़्यादा, वो इसको ये सोच लेंगे आसानी के लिए कर सकते हैं। लेकिन इपॉक्स इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। और उसके बाद बैच साइज़ है कि कितनी नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स एक टाइम में जाएंगी, तो वो 16 है। ठीक है, ये इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद जब आप जैसे ही आप ट्रेन मॉडल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, आपको ये ट्रेन करके दे देगा। अभी ये प्रिपेयरिंग कर रहा है ट्रेनिंग डाटा, क्योंकि हमने उसको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी हैं। तो ये देखें इसने मुझे ऑलमोस्ट, देखते हैं कितना टाइम लेता है, 6 सेकेंड्स, 7, तो ये हमें बता देगा। तो ये बेसिकली जो ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है जिनको ज़्यादा हाव नाव नहीं है मशीन लर्निंग की, लेकिन वो इस तरह काम को करवाना चाह रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। तो देखिए अब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है। अब ये देखिए, अब मैं स्क्रीन के आगे जैसे बैठा हूँ तो ये मुझे शो करवा रहा है दिस इज़ मी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, साइड पे होकर
ये शो करता हूँ, वो उसने मुझे डिटेक्ट कर दिया दिस इज़ बिस्किट। मैं ये डिटेक्ट करता हूँ दिस इज़ हैंड सैनिटाइज़र। ठीक है, तो जिस तरह अब मैं भी आऊँगा तो मुझे कुछ ना कुछ मेरी एग्जिस्टेंस भी आ रही है और इस डिटॉल की भी आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसने हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है कि हम किसी भी तरह का मॉडल बहुत आसानी से बना सकते हैं और उसे से अब ये मॉडल इस तरह सेव नहीं है, इस तरह नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर यूज़ करें। आप इसको एक्सपोर्ट मॉडल पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 तरह की चीज़ें देगा। अगर आपको वेबसाइट या ऑनलाइन चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास जावास्क्रिप्ट फाइल भी आ जाएगी, .js फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि शो हो रहा है, आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे या आपको डाउनलोड द मॉडल करेंगे तो ये देखिए एज़ यूजुअल आपको डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, ये मॉडल डाउनलोड हो गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप टेंसर फ्लो में जाना चाह रहे हैं, जो लोग मशीन लर्निंग के हैं जानने वाले, वो यहाँ फॉर किरास पर भी क्लिक कर सकते हैं। किरास का नीचे कोड हमें आ जाएगा। सॉरी माई इंटरनेट गेटिंग स्लो, सो इसलिए मुझे कोड नहीं में अभी शो हो रहा, लेकिन कोड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सेव मॉडल पे क्लिक करेंगे तो किरास का हमारे पास जो मॉडल सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर टेंसर फ्लो लाइट की बात करते हैं, टेंसर फ्लो लाइट के अंदर हम और भी डिफरेंट चीज़ें ले सकते हैं। हम एंड्रॉयड के अगर APK बनाना चाह रहे हैं तो एंड्रॉयड पे लगाने के लिए हम मॉडल को भी ले सकते हैं। तो इस तरह हम, ऐसा नहीं है कि ये हमें सिर्फ ऑनलाइन शो करेगा, ये बेसिकली हमें ऑफलाइन यूज़ करने की भी एक्सेस दे रहा है। ठीक है, तो ये तो इसने तो हमारे लिए बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ों को आसान कर दिया। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम अब चेक करते हैं साउंड पे। तो साउंड में अब मैं उसे कहता हूँ, हम ये रिकॉग्नाइज़ करें कि यूज़र ने सलाम बोला है कि नहीं बोला। तो लेट्स सपोज आप कोई ऐसा चीज़ बनाना चाह रहे हो जो सलाम से एक्टिव हो या अस्सलाम वालेकुम से एक्टिव हो। तो हम ये अगर ये चाह रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड नॉइज़ ऐड करेंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ के अंदर हम ऐसा करते हैं, ज़रा चुप हो जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं बैकग्राउंड नॉइज़ कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए अब ये हो गया, तो हम इसे एक्सट्रैक्ट सैंपल जब करते हैं तो हमारा नॉइज़ तो आ गया है, लेकिन अब हम चाहते हैं सलाम पर एक्टिव हो। तो इसको हम लेट सपोज यहाँ क्लास का नाम रख देते हैं सलाम सलाम। तो हम इसको चेक करते हैं, सलाम सलाम। तो मैं इसे लेट्स सपोज यही 8 रिकॉर्डिंग्स देता हूँ और उसके बाद अपना मॉडल जब ट्रेन करता हूँ तो अच्छा यहाँ पर लिखा था डोंट स्विच टैब। तो इसका ये मतलब है कि जब आप ये मॉडल ट्रेन हो रहा होगा आपको अपनी टैब भी चेंज नहीं करनी और इसको मिनिमाइज़ भी नहीं करना। अब मैं देखूँ सिर्फ सिर्फ बोल रहा हूँ तो मुझे बैकग्राउंड नॉइज़ शो करवा रहा है। अगर मैं चुप होता हूँ तो वो भी मुझे बैकग्राउंड नॉइज़ शो किया है। लेकिन अब मैं देखना सलाम, तो उसने सलाम पर मुझे फ़ौरन एक्यूरेसी दिखाई, सलाम 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 सलाम। देख रहे हैं, तो बेसिकली इससे हम अपना काम बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। हम इसका ओवरलैपिंग फैक्टर कम भी कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा करते हैं, देखें अभी सलाम, तो ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट दे रहा है, सलाम सलाम। ठीक है, तो इस तरह हमें दिखा सकता है। इसको भी हम एज़ यूजुअल एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसको हम किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को इसमें लगा हो कि हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ है, सीखने को चीज़ मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।